बच्चों, वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है द अल्फाबेट्स। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अल्फाबेट्स के बारे में पढ़ने वाले। अल्फाबेट्स होते क्या हैं, वो यूज कैसे होते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश की भाषा में उनका ऑर्डर क्या होता है, ये सब हम आज पढ़ेंगे। द अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला। जैसे हमारी हिंदी की वर्णमाला होती है ना, आ ई, वैसे ही हमारी इंग्लिश की भी एक अल्फाबेट वाली वर्णमाला ही होती है। ठीक है, अल्फाबेट्स को हम वर्णमाला भी कह सकते हैं। ठीक, लेटर के समूह को अल्फाबेट कहा जाता है। यानी जब बहुत सारे लेटर्स साथ में आए, उनके समूह को अल्फाबेट कहते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में 36 लेटर होते हैं। सॉरी, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। ठीक है, कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश भाषा वाले अल्फाबेट्स में। ठीक है, सभी लेटर्स सदैव सेम ऑर्डर में लिखे जाते हैं। जो सारे लेटर्स होते हैं उन्हें हम हमेशा कैसे लिखते हैं? सेम ऑर्डर में लिखते हैं, है ना। जब हम हिंदी में भी लिखते हैं तो भी सेम ऑर्डर, और इंग्लिश में भी हम लोगों ने A to Z तो याद कर लिया ना अभी तक। A to Z जो होती है वो हमेशा सेम ऑर्डर में लिखी जाती है। ठीक है, लेटर्स अल्फाबेट की सबसे छोटी यूनिट होती है। यानी जो लेटर्स हैं वो अल्फाबेट में, हमने बोला ना हमारे पास 26 लेटर्स हैं, यानी अल्फाबेट का जो सबसे छोटा पार्ट है वो लेटर्स होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स दो प्रकार से लिखे जाते हैं। अब इंग्लिश अल्फाबेट में हम लोग ना लेटर्स को दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश वाली वर्णमाला हमारी। ठीक है, कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षर। जब हम ये बड़े वाले अक्षर लिखते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर्स। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ बोलिए। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। ये थे हमारे लेटर्स, ये हमारे 26 लेटर्स हैं। ठीक है, इन्हें हम जब कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो ये ऐसे दिखते हैं। देन व्हाट वी हैव, इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद हमारे पास है स्मॉल लेटर्स। ठीक है, स्मॉल लेटर्स यानी छोटे अक्षर। अब जैसे हमने बड़े वाले अक्षर लिखे थे ना, वैसे ही हम छोटे अक्षर भी लिखते हैं। जैसे ये जो है ये हमारा A होता है, फिर ऐसे ये B हो गया, C D E F G। आप लोग भी मेरे साथ बोल रहे हैं ना, बोलिए। H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। तो ये सेम इन्हीं की तरह है, बट जब हम इन्हें छोटे अक्षरों में लिखते हैं, यानी इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्मॉल लेटर्स। ठीक है, काइंड्स ऑफ लेटर, वर्णों के भेद। जो भी हमारे काइंड ऑफ लेटर हैं उनके कुछ भेद होते हैं, यानी प्रकार होते हैं। देखते हैं क्या होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में दो प्रकार के लेटर होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला वोवेल्स, वोवेल्स होते हैं हमारे स्वर। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? और दूसरे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे व्यंजन। ठीक है, तो अब देखते हैं वोवेल्स कौन से होते हैं। वोवेल्स, स्वर, वोवेल्स 5 होते हैं। वोवेल्स आपके कैसे होते हैं? 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे 5 वोवेल हैं। आप बोलिए मेरे साथ। ए, ई, आई, ओ, यू। अब कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं? यानी व्यंजन। जो बाकी के बचे हुए शेष लेटर्स हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे वोवेल्स कितने थे? 5, और उसके अलावा जो भी बचे हुए हमारे व्यंजन हैं, वो हम बचे हुए लेटर्स हैं
वो हमारे व्यंजन हो जाते हैं। बोलिए मेरे साथ, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, यही थे हमारे अल्फाबेट्स। आपको समझ आया? अल्फाबेट्स के हमारे पास दो तरीके की वर्णमाला है, लेटर और स्मॉल लेटर, सॉरी बिग कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। और उसके बाद हमारे पास दो प्रकार के लेटर्स होते हैं, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स हमारे 5 होते हैं और उसके अलावा जो भी हमारे लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि अब आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया है तो आप लोग ये सारे वोवेल्स याद कर लीजिए नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, रोज पढ़िए और खूब मजे कीजिए। थैंक यू।